टॉपिक है यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल। तो हमने इससे पहले कई प्रोसेस मॉडल स्टडी कर लिए हैं। वाटरफॉल, प्रोटोटाइपिंग, इंक्रीमेंटल, एवोल्यूशनरी, डिफरेंट किस्म के हमने प्रोसेस मॉडल स्टडी कर लिए। ये जो प्रोसेस मॉडल है यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल, this is also one of the important process model, or it's more complex than the previous process models, and focus on object-oriented analysis and design of the system. So इस प्रोसेस मॉडल में और बाकी प्रोसेस मॉडल में एक बुनियादी डिफरेंस है, ठीक है, कि वो जो हमने बाकी प्रोसेस मॉडल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी थी वो यूनी डायमेंशनल है, और ये जो प्रोसेस मॉडल है दिस इज ए 2 डायमेंशनल प्रोसेस मॉडल। इट्स ए 2 डायमेंशनल प्रोसेस मॉडल जो कि डिस्क्राइब किया गया है बाय सेट ऑफ फेजेस एंड वर्कफ्लोज। So on one hand we have phases and on other hand जी तो इसके एक एक्सिस पे हमारे पास फेजेस होते हैं और दूसरे एक्सिस पे हमारे पास वर्कफ्लोज होते हैं। So it's a 2-dimensional software development process model. Phases are inception, elaboration, construction and transition, and workflows are business modeling requirements, gathering, analysis, design, implementation, test, deployment, configuration management, project management, change management. So आप देख रहे हैं कि सलाम जी रज़ा क्लास हो रही, मैं आपको बात कॉल करता हूँ। सो ये वर्कफ्लोज आप देखें, ये तो बाकी प्रोसेस मॉडल्स में भी थे, ठीक है। बिजनेस मॉडलिंग, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, ये तो ऑलमोस्ट बाकी प्रोसेस मॉडल में भी थे, एनालिसिस, डिज़ाइन वगैरह। इसमें ज़रा और कम्पैक्ट डिटेल फॉर्म में है, मीन्स के ऑलमोस्ट काफ़ी सारे STPs इसमें कवर्ड हैं, ठीक है। इवन द नॉन फेज एक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट अदर देन द फेज एक्टिविटी, तो वो भी एक्सप्लिसिटली यहाँ पे कवर्ड हैं। और ये जो फेजेस हैं इसके, इंसेप्शन, एलोबरेशन, कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन, दिस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द SDLC फेजेस। आपको याद होगा कि SDLC में भी 4 फेजेस थे, प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो 4 यहाँ पे फेजेस हैं ये भी ऑलमोस्ट वही फेजेस हैं with minor changes.
So this process जिसको इन शॉर्ट यूनिफाइड प्रोसेस कहते हैं, प्रोसेस मॉडल की जगह यूनिफाइड प्रोसेस, it maps out when and how to use the various UML techniques for object-oriented analysis and design. So we have a language of modeling, uh, which is called UML. So उसमें हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स बनते हैं. तो वो मॉडल कैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिज़ाइन पे मैप करते हैं, ये प्रोसेस मॉडल हमें ये बात बताती है. सो यूज यूनिफाइड प्रोसेस यूएमएल है बेसिकली. उसके जो कंट्रीब्यूटर थे वो ग्रेडी बूच, आइवर जेकबसन और जेम्स रेम्बा ऑफ रेशनल सॉफ्टवेयर. रेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है. उनके तीन हमारे पास साइंटिस्ट हैं. उन्होंने यूएमएल को इंट्रोड्यूस करवाया और फिर इसी की बेस पे इन्होंने ये जो प्रोसेस मॉडल है ये भी इन्हीं का इंट्रोड्यूस्ड है. सो इसका आइडिया जो है कि ये जो यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल है इट्स यूज केस ड्रिवन है, आर्किटेक्चर सेंट्रिक एंड आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल इन नेचर. सो हमने जिस तरह स्पाइरल देखा था कि वो भी क्या था, कल हमने देखा था कि वो भी आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल इन नेचर था. स्पाइरल क्या था, आइटरेटिव था. उसमें आप देख रहे थे कि आइटरेशन थी अराउंड द स्पाइरल, और इंक्रीमेंटल था. इसके हर आइटरेशन पे आपका सिस्टम इवॉल्व हो रहा था. और ये यूज़ केस का जो कंसेप्ट है ये तो हम अभी नेक्स्ट जब पढ़ेंगे यूएमएल और मॉडलिंग, तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी कि व्हाट इज यूज़ केस ड्रिवन और आर्किटेक्चर सेंट्रिक, हाउ द सिस्टम इज ब्रोकन डाउन इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ लेआउट. ठीक है, उसका आर्किटेक्चर क्या है. The phases of the unified process support an analyst in developing information system in an iterative incremental manner. ये जो phases हैं, कौन से phases हैं? Inception, elaboration, construction and transition. ये phases हैं और ये क्या सपोर्ट करते हैं एनालिस्ट को? इंफॉर्मेशन सिस्टम आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल मैनर में. और जिस फेज में आप होंगे, इन चार फेजेस में आप जिस फेज में भी होंगे, उस फेज में जो वर्क फ्लोज होंगे वो डिपेंड करेंगे किस फेज में आप हैं. उसका जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी कितनी परफॉर्म होती है, वो वर्क फ्लोज की एक्टिविटी. इस तरह बिजनेस मॉडलिंग है तो बिजनेस मॉडलिंग इन चार फेजेस में से कौन से फेजेस में उसका क्या लेवल है, उसकी क्या डेंसिटी है, ये डिसाइड होता है कि वो कौन से फेज में ये एक्टिविटी परफॉर्म हो रही. नेक्स्ट इसका नेक्स्ट स्लाइड पे इसका इसका फिगर गिवन है जिसमें वी हैव कर्व्स लाइक ये. यहाँ पे हमारे पास एक कर्व्स हैं जो माउंटेन की शेप्स हैं. ये क्या बता रहे होते हैं? approximate the amount of activity that take place during that specific phase.
ये जो उस कर्व्स में ये जो शेड है ये बेसिकली बता रहा होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ एक्टिविटी है जो इस फेज में होनी है। फॉर एग्जांपल इंसेप्शन फेज है ये फर्स्ट वन। सो ये जो इंसेप्शन फेज है इसमें आप देखें बिजनेस मॉडलिंग एंड रिक्वायरमेंट वर्कफ्लोज, दीज आर द टू प्राइमरी एक्टिविटीज़। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बिजनेस मॉडलिंग और रिक्वायरमेंट्स जो हैं, ये जो शेड है ये क्या बता रहा है कि ये दो एक्टिविटीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा परफॉर्म हो रही है। बिजनेस मॉडलिंग और रिक्वायरमेंट्स की जो एक्टिविटी है ये इंसेप्शन में देखें इनका शेड ज़्यादा है, और इनमें ये जो टेस्ट एंड डिप्लॉयमेंट वर्कफ्लोज हैं ये बेसिकली प्रैक्टिकली इग्नोर्ड हैं। मीन्स कि आप यहाँ पे देखें डिप्लॉयमेंट और टेस्ट सबसे कम शेड है। So practically these are ignored activity in this inception and elaboration. Okay, so this is our model. आप इस स्लाइड को समझ लेंगे तो इस मॉडल को समझ लेंगे, बाकी जो है सारी इसकी रेस्ट ऑफ द स्लाइड्स में इसकी थ्योरी लिखी हुई है। देखें on x-axis we have phases: inception, elaboration, construction and transition. On y-axis we have workflows। ठीक है, पहली बात तो ये। सेकेंड इज आप नोट करें कि यहाँ पे वर्कफ्लोज की दो कैटेगरीज बनाई गई हैं। इंजीनियरिंग वर्कफ्लोज है ऊपर और नीचे सपोर्टिंग वर्कफ्लोज हैं, और फेजेस दोनों में है। इंसेप्शन एलिबरेशन ऊपर भी है और नीचे भी है। ठीक, तो अच्छा इनमें क्या डिफरेंस है ये देखते हैं कि इंजीनियरिंग वर्कफ्लोज और सपोर्टिंग वर्कफ्लोज क्या चीज़ है, इनमें क्या डिफरेंस है, इनको क्यों सेपरेट कैटेगरी बनाई गई है। अच्छा, और ये जो माउंटेन्स शेडेड एरियाज जो नज़र आ रहे हैं इस पूरे प्रोसेस मॉडल में, ये क्या बता रहे हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क कोई वर्कफ्लो का है वो कितनी एक्टिविटी में परफॉर्म हो रहा है इस फेज में। देखें जिस तरह बिजनेस मॉडलिंग है तो बिजनेस मॉडलिंग का शेडेड एरिया आप देखें ये इंसेप्शन और एलोबरेशन फेज में ज़्यादा है, और कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन में आप जाते हैं तो ये शेडेड एरिया क्या हो जाता है जी, ये कम होना शुरू हो जाता है, कम है। इसका मतलब है कि बिजनेस मॉडलिंग इंसेप्शन और एलोबरेशन में सबसे ज़्यादा हो रही है और कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन में इतनी नहीं हो रही। अगरचे थोड़ी बहुत हो रही है, बिल्कुल ज़ीरो नहीं है, लेकिन उस स्ट्रेंथ में नहीं हो रही जिस स्ट्रेंथ में
फर्स्ट 2 फेजेस में हो रही है। इसी तरह रिक्वायरमेंट्स आप देखें तो रिक्वायरमेंट भी इंसेप्शन और देखें इंसेप्शन से स्टार्ट हो रही है, शेडेड एरिया बढ़ रहा है, एलेबोरेशन के फेज में ये फिर फर्दर पीक पे पहुंच जाता है, वहां से फिर डाउन आ रहा है और फिर आगे कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन है। ठीक, तो ये जो रिक्वायरमेंट्स की एक्टिविटी है ये भी फर्स्ट 2 फेजेस में ज़्यादा हो रही है और कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन में मीन्स कंस्ट्रक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है, ट्रांजिशन यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है, उसमें आप देख रहे हैं कि ये एक्टिविटी कम हो रही है। इसी तरह एनालिसिस की जो एक्टिविटी है वो इंसेप्शन में स्टार्ट हो रही है और अपने पीक पे पहुंचती है एलोबरेशन में। ठीक, एलोबरेशन का जो शेडेड एरिया है इसमें आप देख रहे हैं कि ये बता रहा है कि एनालिसिस सबसे ज़्यादा एलोबरेशन फेज में हो रही है। सिमिलरली डिज़ाइन को आप देखें तो डिज़ाइन इंसेप्शन में कम है, एलोबरेशन में ये पीक पे पहुंचती है और फिर कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी सारी अमाउंट ऑफ दिस डिज़ाइन इज परफॉर्म्ड। देन इम्प्लीमेंटेशन है तो इम्प्लीमेंटेशन डील्स विद कंस्ट्रक्शन, तो इसमें आप इसका देखें शेडेड एरिया सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के फेस में है। ठीक है, आगे भी है, ट्रांजिशन में भी है कुछ, लेकिन mostly it is performed in construction phase. Now looking at the test, तो टेस्ट शुरू में इग्नोर्ड है, ना होने के बराबर है। ठीक है, और जो हम आगे बढ़ रहे हैं तो फिर ये एक्टिविटी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। किसी हद तक कंस्ट्रक्शन में इसके शेड नज़र आ रहे हैं और फिर कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन के बीच में, देखिए कंस्ट्रक्शन के एंड में टेस्टिंग होती है। ठीक है, और ट्रांजिशन से पहले या ट्रांजिशन के वक्त पे टेस्टिंग हो रही होती है। तो टेस्ट की एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन के सेंटर में ज़्यादा परफॉर्म हो रही। एंड देन वी हैव डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट की जो एक्टिविटी है वो ट्रांजिशन के फेज पे ट्रांजिशन के फेज पे इसका शेयर ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये जो एक्टिविटी है ये ट्रांजिशन के फेज पे सबसे ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो इस तरह ये बताया जा रहा है कि किस फेज में कौन सी जो एक्टिविटी है वो किस स्ट्रेंथ में हो रही है। सिमिलरली फिर हम आते हैं सपोर्टिंग वर्कफ्लोज में। तो हमारे पास 3 एक्टिविटीज़ हैं, कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंज मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट। सो कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंज मैनेजमेंट शुरू से हो रही है, लेकिन थोड़ा इसकी डेंसिटी कम है, कम अमाउंट में हो रही है इंसेप्शन में, और फिर एलोबरेशन में भी है और ज़्यादा अमाउंट में है,
उसके बाद कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन में भी ये एक्टिविटी फर्दर डिटेल में है। तो बेसिकली ये इंसेप्शन के आखिर से लेकर ट्रांजिशन तक एक कंटिन्यूस ये कॉन्फ़िगरेशन और चेंज मैनेजमेंट की एक्टिविटी हो रही है। और सिर्फ इंसेप्शन के शुरू के 2 बॉक्सेस में ये कम है, और रेस्ट ऑफ द एरियाज में, रेस्ट ऑफ द बॉक्सेस में ये क्या है कि ये एक्टिविटी अपनी एक ड्यू शेयर से परफॉर्म हो रही है। इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इसके आप शेयर्स को देखें तो ये ऑलमोस्ट अक्रॉस द प्रोजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इंसेप्शन में भी है इसका शेड, एलोबरेशन में भी, कंस्ट्रक्शन में भी, ट्रांजिशन में भी। तो ये बता रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो एक्टिविटी है, ये जो वर्क फ्लो है, ये तो तमाम ही फेजेस में इसकी ज़रूरत है और ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट से ये परफॉर्म हो रही है। एंड फाइनली वी हैव एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट को आप देखें तो सबसे ज़्यादा परफॉर्म हो रहा है इंसेप्शन में, और फिर अगले फेजेस में ये कम होना शुरू हो जाता है, बल्कि बहुत कम अमाउंट में ये परफॉर्म हो रही है। ठीक है, एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग। तो ये है 2 डायमेंशनल प्रोसेस मॉडल। इसमें होपफुली आप लोगों को आइडिया होगा। जस्ट मुझे ये थोड़ा बता दें कि ये कैटेगरीज क्यों बनाई गई हैं इंजीनियरिंग वर्कफ्लोज की और सपोर्टिंग वर्कफ्लोज की, और ये इन्वायरमेंट जो है लेट्स से ये क्यों स्टार्ट में इनफ अमाउंट में है और फिर लेटर फेजेस में बहुत कम है। तो ये कौन बताएगा जी? दानिश अली। दानिश अली नहीं है?